तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हैकर लोग कैसे पासवर्ड को चोरी करता है, यानी कि हैकर लोग कैसे पासवर्ड को गेस करता है और ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। ब्रूट फोर्स अटैक में कैसे पासवर्ड को इजी वे में उसे ढूंढा जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोग को मोबाइल सीरीज में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे किसी भी वाईफाई के पासवर्ड, यानी कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड या यूट्यूब का पासवर्ड या जीमेल का पासवर्ड, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड आप कैसे इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। और उसे मोस्टली इंपॉर्टेंट हैकर लोग करते हैं, ओशन टूल का यूज करते हैं और बहुत सारा ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, डिक्शनरी अटैक करते हैं और भी बहुत सारा कमांड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हैकर लोग उन्हीं सब तरीका को कैसे यूज करते हैं और आप लोग भी कैसे यूज कर सकते हैं और अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, या किसी भी अकाउंट पर अटैक कर सकते हैं, उस अकाउंट को वर्नेबिलिटी निकाल सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट में आप वर्नेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे किसी भी अकाउंट पासवर्ड को हैक किया जाता है। मैं आप लोग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूं कि वर्ड लिस्ट क्या होता है। आप वर्ड लिस्ट से भी किसी का पासवर्ड जान सकते हैं। जैसे कि वर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपका नाम, फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्पेशल कैरेक्टर, फिर से आपका फोन नंबर या फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट, स्टार्टिंग 6 डिजिट, और भी आपका विलेज यानी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ये सब इंटर किया जाता है। देन ये सब इंटर करने के बाद उससे रैंडमली पासवर्ड बनाया जाता है। यानी कि आपका नाम हो गया राम@123, राम@259, फिर से आपका राम@ आपका नंबर रहेगा। फिर इस तरह से बहुत सारा पासवर्ड बनाया जाता है। देन आपका पासवर्ड बनाकर आपको उस पर फिर मैच किया जाता है कि यानी कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है। और ब्रूट फोर्स अटैक में कोई भी एक रैंडमली पासवर्ड जाता है, वो आपको पासवर्ड सेलेक्ट हो जाता है, तो आपका पासवर्ड वहीं से लीक हो जाता है और एक एक सोशल मीडिया के चलते आपका कई सोशल मीडिया भी हैक हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आप लोग को यहाँ पर की पॉइंट्स दे दूंगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और भी क्या तरीका होता है पासवर्ड को हैकिंग करने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग पासवर्ड हैकिंग एंड स्टोरेज। क्या होता है, पासवर्ड कैसे स्टोर होता है, उसे कैसे अटैक होने से बचाया जाता है, तो इस वीडियो में मैं यही समझूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में एक साइड हमारा अटैकर मशीन है, यानी कि अटैक जो कर रहा है पासवर्ड पर अटैकिंग मोड में। फिर उसके बाद की लॉगर उसका कुछ अटैकिंग करने का एक परफॉर्म होता है, जैसे कि वो की लॉगर अटैक कर सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, फिर से की लॉगर इंटरफेस कर सकता है, और भी कई तरह से डाटा को ब्रीच करके पासवर्ड को हैकिंग कर सकता है। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड स्टोरेज होता है, जैसे कि आप बाय द वे इंस्टा पर कोई भी अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो हमारा पासवर्ड स्टोर कहाँ होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप वहाँ पे पासवर्ड डालें तो वहाँ पर डिफेंस एक्टिवेटेड हुआ, फिर उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर से हैशिंग उसे चेंज किया गया, हैशिंग में उसे बदला गया, फिर से इनक्रिप्शन डाटाबेस किया गया, फायरवॉल से गया। फिर ये सब प्रोसेस चलते चलते हमारा एक सिक्योर स्टोरेज बन जाता है, जो कि फुल्ली तरह से सिक्योर रहता है। इसके बाद से डाटा हमारा ब्रीच नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है यू कांट ब्रेक वाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड। तो इस मॉड्यूल में हम 3 फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैं ऑथेंटिकेशन एंड हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, पासवर्ड को कैसे हैशिंग किया जाता है और उसे डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है हैशिंग से। तो इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ेंगे। फिर देन आता है हमारा मोबाइल हैकिंग, यानी कि एंड्रॉयड हैकिंग। एंड्रॉयड को किस तरह से हैक किया जाता है, एपी को कैसे हैक किया जाता है, फिर से एंड्रॉयड पासवर्ड को कैसे गेस किया जाता है, लॉक स्क्रीन को कैसे गेस किया जाता है, उस तरह का मैं इस मॉड्यूल में समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है एडवांस पेरेंट टेस्टिंग। किसी भी वेबसाइट में आप कैसे एडवांस लेवल तक पेरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर से किसी भी एंड्रॉयड ऐप में भी कैसे पेरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, बग बाउंडिंग जैसे होते हैं उस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा की पॉइंट दिया गया है, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई ओपन अ सिस्टम एंड स्टार्ट हैकिंग। इसका मतलब बोला गया है कि कोई इस हैकिंग इतना कोई आसान नहीं है कि आप जैसे ही ओपन किए कंप्यूटर और अपना हैकिंग को स्टार्ट कर लिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। किसी भी डिवाइस को, एंड्रॉयड डिवाइस को या किसी भी आर्किटेक्चर को हैक करने के लिए वहाँ पर सबसे पहले आप लोग को आर्किटेक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पर एक रियल एग्जांपल में ले, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई चोर घुस रहा है,
तो सबसे पहले जो उस बिल्डिंग का मालिक रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी का हायर करेगा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करेगा, उससे पूछेगा कि इस मकान में यानी कि इस बिल्डिंग में कहाँ पे मेरा लूफल्स है जहाँ से चोर आ सकते हैं। तब जाके वो हमारा बताया कि ये खिड़की कमज़ोर है या दरवाज़ा कमज़ोर है या जो भी आप घर के में कमज़ोर होगा वो आपको बताएगा कि यहाँ से चोर आ सकता है। तो उसे आप रिपेयर करवाएंगे या ठीक करवाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर भी होता है, आप डायरेक्ट किसी भी एंड्रॉयड ऐप को खोलें, इंस्टाग्राम को खोलें, किसी का अकाउंट हैक कर लिए, सो यहाँ नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि आखिर वो बना कैसे, वो कहाँ पे कौन सा डाटा स्टोर हुआ, उसका पासवर्ड कैसे स्टोर होता है, हैशिंग क्या होता है, और भी कई तरह के समझना पड़ता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आप लोग को डिटेल में और भी बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ आप लोग के लिए कि समझने में ईजी हो जाए। जैसे कि एक ह्यूमन लाइक एग्जांपल लिए हैं, ये हमारा डेमो है। जैसे कि रोहन नाम का एक हमारा स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन डाला, जैसे कि नेम डाला, फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, फिर इंटरेस्ट डाला, उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है। फिर वो हमारा इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी बनाते हैं, वहाँ पर एक यूज़र नेम क्रिएट होता है, फिर वो अपना पासवर्ड डाला रोहन123। देन यहाँ पर सिनेरियो में बोल रहा है कि रोहन यूजेज सिंपल पासवर्ड बेस्ड ऑन हिज लाइफ, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग वो बहुत ही सिंपल पासवर्ड क्रिएट किया। अब यहाँ पर हैकर क्या करता है कि उसके फ्रेंड से एंड उसके और भी कई तरह उसके यूज़र नेम से, उसके फ्रेंड से, उसके रिलेशनशिप से उसका डिटेल निकालता है कि आखिर बंदा क्या क्या ये करता है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका यूज़र नेम क्या है, इसका फ्रेंड्स का क्या नाम है, इसका फैमिली का क्या नाम है। और उसके बाद से वो पासवर्ड को गेसिंग करने लगता है, जैसे कि नीड टू गेस यहाँ पर लिखा हुआ है, पासवर्ड को गेस करता है। जैसे ही वो पासवर्ड गेस करता है और वहाँ पर किसी भी अटैकिंग मशीन में पासवर्ड सही डालता है गेस कर कर, वो बाय द वे पासवर्ड सही हो जाता है। तो वहाँ पर ये लूफल्स हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी ह्यूमन को मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उसका पासवर्ड को हैक कर लिया जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का यही काम होता है। हाँ, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट बॉट हमारा क्या करता है, जैसे वो लगभग 1 सेकंड में 14,502 पासवर्ड को ट्राई कर सकता है, यानी कि पर सेकंड वो 14,502 पासवर्ड को मैच कर सकता है किसी भी अलग अननोन पासवर्ड से। यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है कि ये सिंपल करैक्टर रहेगा तो उसे ईजिली ब्रेक कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर केस में था, हमारा राम था, रोहन123 था, रोहन123 था, वो सिंपली एकदम ईजी वे में इसे डिडक्ट कर लिया गया, उसे हैक कर लिया गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग इस टूल की मदद से आप थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड कंबाइनेशन पर सेकेंड में आप डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैच कर सकते हैं। इस तरह से हमारा स्क्रिप्ट बॉट काम करता है। यहाँ पर आप हमने समझ लेते हैं, ये थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम डिक्शनरी अटैक के बारे में समझेंगे। डिक्शनरी अटैक मोस्ट पावरफुल अटैक होता है। इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाई मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि लॉगिन पोर्टल एक बनाया गया है, और लॉगिन पोर्टल में सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि आखिर ब्लूप्रिंट डिक्शनरी अटैक होता क्या है। सो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी डिक्शनरी अटैक में होता है वहाँ पे मोस्ट कॉमनली पासवर्ड यूज होता है, यानी कि मोस्ट कॉमनली पासवर्ड यूज होने का मतलब जैसे कि रोहन123 पासवर्ड 1235 QWRT, जो भी एडमिन 1234, जो भी जितना भी रहेगा ये सब मोस्ट कॉमनली पासवर्ड है, यानी कि इसे अक्सर लोग यूज किया गया है, बहुत बार यूज किया गया है। ये आप लोग को गूगल पे इजीली मिल जाएगा, बहुत सारा इसका फाइल है गूगल पर जो आप लोग इजीली वहाँ से डाउनलोड कर कर उसे डिक्शनरी अटैक में यूज ले सकते हैं। फिर हमारा आता है कि जो मोस्ट कॉमन पासवर्ड रहता है वो क्रैक होने का बहुत ही ईजी हो जाता है। वो क्या होता है कि उसे बहुत ही ईजी वे हो जाता है उसे क्रैक करने के लिए। इसलिए जब हैकर इज स्मार्टर नॉट अ हार्डर, हैकर तो एक स्मार्टर है, वो तो हार्ड वर्क पसंद नहीं करेगा, तो डिक्शनरी अटैक का करता है। जैसे कि एक डिक्शनरी अटैक नहीं हुआ था, फिर उसके बाद कंबाइनेशन वाला, वन कैपिटल स्मॉल का केस, फिर लोअर केस, फिर पासवर्ड, उस तरह से उसके बाद सिस्टमेटिकली उसे डिटेक्ट करता है, उससे पासवर्ड को मैच करता है। फिर हमारा आता है अटैक वेक्टर द ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ट्रोजन्स का मैकेनिज्म समझ लेते हैं, आखिर ये हमारा वर्क किस तरह से करता है। सो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे अक्सर कि आपके फ़ोन में व्हाट्सएप रहता होगा, उसमें एक फेक लिंक आता है, जैसे कि मिलीशियस लिंक रहता है, वो डिजाइन किया हुआ रहता है, जैसे कि कोई बैंक का अकाउंट डिटेल का एक
फेक डिजाइन कर दिया गया है वेबसाइट। जैसे इंस्टाग्राम का क्लोन कर लिया गया, फेसबुक का क्लोन कर लिया गया, यूट्यूब का क्लोन कर लिया गया है कि आप यहाँ पर अपना लॉगिन करें और इतना सब्सक्राइबर फ्री में पाएँ, इतना फॉलोअर्स फ्री में पाएँ, अपने वीडियो में इतना लाइक फ्री में लाएँ। इस तरह से एक फेक लिंक को जनरेट किया जाता है और उस वेबसाइट पर आप जैसे ही कोई भी क्रेडेंशियल अपना डालेंगे, सोशल अपना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो डायरेक्ट सीधा चला जाएगा हैकर के पास। तो यहाँ पर इससे हमें कैसे, अगर बाय द वे कोई बंदा हमें सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या कहीं से भी आप इस तरह से लिंक पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप लिंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर इंस्टाग्राम bonus.com, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर instagram.com लिखेगा, ना कि यहाँ पे bonus.com लिखेगा। अगर इस तरह का कोई भी वेबसाइट होता है, अगर आप उस वेबसाइट को ओपन कर भी लिए हैं तो वहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, नहीं तो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो सकता है, आप हैक हो सकते हैं। तो मैं आप लोग को जैसा कि बताया कि हैशिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो हैशिंग क्या होता है कि आप जैसे ही किसी भी आप अपना पासवर्ड रखते हैं, जैसे कि एप्पल 123, देन उसे गया हैशिंग मशीन में गया, उसे बहुत सारा हैश क्रिएट कर किया गया। अब वो हैशिंग कर उसे कुछ ये कोड वर्ड में बदल दिया गया। अब ये कोड वर्ड में बदल दिया गया तो ये तो किसी भी बंदा को पता नहीं रहा कि इसका पासवर्ड ये है। अगर हैशिंग में क्या होता है कि एक बार उसे हैश कर दिया जाता है, यानी कि उसे हैशिंग बना दिया जाता है, तो उसे डिक्रिप्ट नामुमकिन हो जाता है, यानी कि उससे डिक्रिप्ट आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया, कोड कंसेप्ट हैकिंग का बताया गया है। जैसा कि हमारा रोहन 123 था, उसे हैश कर कुछ इस तरह से हमें बना दिया और ये कभी नहीं डिक्रिप्ट हो सकता है। ये डाटाबेस में हमारा जाके कोड वर्ड सेव हो जाता है। इसे आप अगर पासवर्ड याद रहेगा तभी हैश को देख सकते हैं, वरना आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, रो स्टिक है, यहाँ पर रो स्टिक है, उसे हैशिंग एल्गोरिदम में बदला गया है, फिर उसे ग्राउंड मीट बना दिया गया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर रो फ्लेश के, यानी कि मांस या किसी भी चीज़ को यहाँ पर मशीन में डाल के उसे ग्राउंड मीट बना दिया गया। और इसे क्या मैं मीट से ग्राउंड रो स्टेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट इसे रिवर्स मशीन नहीं चला सकते हैं, यानी कि मीट से आप डायरेक्ट इसमें नहीं बदल सकते हैं। मैं रियल एग्जांपल लिया जाए तो आप जैसे कि किसी भी बलून है, आप बलून को फुला दिए और उसे फिर फोड़ दिए, क्या फिर से उसे फुला सकते हैं? नहीं, वो तो फूट गया, तो वो तो फिर दूसरा बार फूलेगा ही नहीं। अब दूसरा आएगा हमारा बलून तभी वो हो सकता है। तो सेम तरह से हैशिंग भी यहाँ पर इसी तरह से काम करता है। और हैशिंग पासवर्ड यानी कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर बताया कि पासवर्ड से हैश किया जाता है, लेकिन हैश से पासवर्ड में आप नहीं बदल सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हमें बताया गया कि एक बंदा यूजर 1 है और यूजर बी है, ठीक है। अब दोनों ये अपना पासवर्ड डाला और उसका हैश बना, ये कुछ हैश बना। अब क्या हो रहा है कि ये बंदा यूजर ए है और यूजर हमारा बी है, अगर दोनों एक ही पासवर्ड यूज करें तो हैश तो सेम बनेगा। यहाँ पर डिक्रिप्शन ऑफ हैशिंग क्या आ रहा है, यानी कि हैश को कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है। अब दोनों बंदा इनपुट सेमीकोलन फिर से 1 2 3 4 5 और ये बंदा भी यूजर बी भी सेम पासवर्ड डालता है, तो हमारा हैश तो यही बनेगा। तो अगर ये हैश किसी भी हैकर के पास चला गया है तो यूजर ए का जो अकाउंट है इसका तो हैक होगा ही, साथ में यूजर बी का भी अकाउंट हैक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है द वल्नरेबिलिटी इसलिए आता है द सेम पासवर्ड ऑलवेज प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम हैश, यानी कि एक पासवर्ड एग्जैक्ट पासवर्ड का एक सेम हैक ही बनता है, यानी कि एक सेम पासवर्ड का एक सेम हैश बनता है। जैसे 1 2 3 4 5 इसका हैक हमारा यही बनेगा। इसके 10 बार भी बंदा यूज करेंगे ना, अगर 10% भी यूज करेगा ना तो हमारा यही हैश बनेगा। तो यहाँ पर हैकर लोग रेनबो टेबल का यूज कर सकते हैं। रेनबो टेबल का भी बहुत सारा आप लोगों को PDF मिल जाएगा और गूगल पर आप वहाँ से डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं और अपने डाटाबेस में उससे पासवर्ड को मैच करते हैं। जो वीक पासवर्ड रहता है वो जल्दी मैच हो जाता है, उससे पासवर्ड क्रैक कर लिया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है रोहन 123, ये हमारा एक कॉमनली पासवर्ड है, मोस्ट कॉमनली पासवर्ड, और ये हमारा नीचे जो दिया गया है ये हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट पासवर्ड है। इसे क्रैक करने में हमें 0.2 सेकेंड का समय आया।
रोहन 123 पासवर्ड को हैक करने में मात्र 0.2 सेकंड का समय लगा, और ये जो हमारा नीचे का पासवर्ड लिखा हुआ है इसे क्रैक करने में 400 साल लग रहे हैं। 400 साल, समझ रहे हैं, ये यानी कि इम्पॉसिबल है। 400 साल कोई ज़िंदा रह सकता है? नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरह कहीं बोला गया है, यहाँ पर एक्शन में बोला गया एवॉइड वीक पासवर्ड रिजल्ट अ कॉमन हैश। अगर आप वीक पासवर्ड यूज करते हैं तो उसका हैश कॉमन बनता है। फिर बताया गया कि यहाँ पर आप लोग अपर केस यूज कर सकते हैं, लोअर केस यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इस तरह का पासवर्ड यूज कर सकते हैं। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं, तब जाके आपका पासवर्ड सेफ रहेगा। फिर यहाँ पर हम समझ लेते हैं डिफेंस स्ट्रेटजी द सेकेंड लॉक, यानी कि आप किसी भी फ़ोन में यानी कि 2FA का इनेबल रखें, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोग हर फ़ोन में हमेशा इनेबल रखें। यहाँ पर वर्किंग मैकेनिज्म समझ लेते हैं, यानी कि 2FA कैसे वर्क करता है। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं, अगर पासवर्ड हैकर के पास चला भी गया, उसे आप कितना भी उसके पास डिटेल चला गया, वो विदाउट OTP के वो अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि OTP शेयर करना एक खतरा में आप पड़ सकते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, तो आप लोग वहाँ पर OTP शेयर नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपका अकाउंट हैक होने से बच सकता है। डिफेंस स्ट्रेटजी क्या होता है, इसे मैं एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप अपना अकाउंट तो आपके पास होगा ही, और भी बहुत सारा बैंकिंग होगा, सोशल मीडिया अकाउंट होगा, उसके लिए गूगल पे बहुत सारा ऐप है, यानी कि वेबसाइट भी है और ऐप भी है, दोनों कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग जाइएगा, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा, और उसे आप ईमेल में यूज कर सकते हैं, फिर से बैंकिंग में यूज कर सकते हैं, फिर सोशल मीडिया में उसे यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यूज़ द मैनेजर एंड बिल्ड द स्टोलन ऐप। इस तरह से बचने के लिए आप लोग को एक बहुत ही पासवर्ड जनरेटर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेना है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा गेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से आप पासवर्ड रखते हैं रोहन 123, ये हमारा सिंपल पासवर्ड था, और इसे कोई भी यूज कर ले सकते हैं, यानी कि इसे कोई भी हैक कर सकता है। यहाँ पर बोला गया द बैटल फील्ड ऑफ समरी, यानी कि इस वीडियो का पूरा समरी क्या है और बैटल फील्ड क्या है, द थ्रेट, आखिर कैसे पासवर्ड हैक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की वजह से होता है, जब मैं आप लोग को रिवाइज करवा दिया हूँ, यहाँ पर एक बार फिर भी आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप हैकर के जाल में फंस सकते हैं। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि मोस्ट कॉमनली पासवर्ड रहता है उसे ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं। फिर से फिशिंग लिंक आता है, फिशिंग लिंक भी हमारा वही काम करता है। तो आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि आपके नंबर पे इतना सारा पैसा आया हुआ है, कि आपके अकाउंट में मेरा पैसा चल गया, आप इस तरह से मैसेज आएगा, OTP वगैरह आएगा, इस तरह से आएगा। और ये आर्किटेक्चर भी हम लोग समझ गए कि किस तरह से पासवर्ड वर्क करते हैं। किसी भी आप पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो सबसे पहले हैशिंग में बदला जाता है, फिर हैशिंग में बदल उसके बाद डाटा स्टोरेज में उसे सेव कर दिया जाता है। फिर 1 वे इंक्रिप्शन भी समझ लिए, 2FA समझ लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फिर वल्नरेबिलिटी भी समझ लिए कैसे होता है। फिर कॉम्प्लेक्स इनपुट भी समझ लिए, किस तरह से इनपुट कॉम्प्लेक्स डाला जाता है। फिर 2FA OTP भी समझ लिए, कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगता है, तो उसके बाद OTP है, तो उसके बाद ही हमारा पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं, अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर भी हम लोग समझ लिए हैं। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट स्लाइड है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर डेडिकेटेड समझा दिया गया है कि किस तरह से आर्किटेक्चर हमारा फ़ोन का रहता है, कि किस तरह से वर्क करता है, और पासवर्ड किस तरह से आप सेफ रख सकते हैं, उसे हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, यानी कि एंड्रॉयड का किस तरह से आर्किटेक्चर का काम करता है, एंड्रॉयड किस तरह से वर्क करता है, और एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड को कैसे मतलब डेवलप किया गया है, उसे किसमें कैसे कोड किया गया, उसे आप लोग कैसे प्री इंस्टॉल जितने भी ऐप आते हैं एंड्रॉयड का, उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं, इस तरह का मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अभी नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव के साथ।